श्री रघुनाथ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजकनकावदात संकीर्तनैकपीतरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। राधापद्मनन पद्मभवसुपूजिता पद्मविभूषिता राधा राधैव राध्यते मया। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले च कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं वेणुकरकङ्कणं सर्वाङ्गहरिचन्दनं सलितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते गोपालचूडामणि। श्रीमान् राजरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षणमृषणैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु न तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकाध्यात्ममतिथितिर्शतं तमन्दं संसारिणां करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनिनां। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। ए गिरधारी मंदिर कोड़ी हेतले शौच तपस्या मौन स्वाध्याय आर्जवम ब्रह्मचर्य समत्व भाव ये सब कहुई। शौचर अंतर्सूची बाह्यसूची तपस्या विभिन्न प्रकार काम क्रोधादि वेग दमन स्वाध्याय अधिकारी विशेष वेदादि पाठ कीर्तन ब्रह्मचर्य पालन स्त्री संग त्याग विशेषकर समस्त प्रति समान भाव अहिंसा अन्य प्राणी प्रति अहिंसा जिते सब द्वंद्व धर्म रे समान भाव यही हूँ ये सब शिक्षा करी। आउडी कहला सर्वत्र निजर आत्मवस्तु को दर्शन करियो ईश्वर वस्तु अनुसंधान करियो एकांत भाव रहियो एकांत भजन गृहादि विषय प्रति अभिमान शून्य शरीर निर्वाह करियो जदृच्छा कमे त्यागी मान कथा कहला। श्रद्धां भागवते शास्त्रे
अनिन्दमन्यत्र चापि मनोवाक्कर्मादशंच सत्यं समदमावपि मनोवाक्कर्मादशंच सत्यं समदामावपि। श्रद्धा भागवते शास्त्रे, भागवत माने भागवत प्रतिपाद के शास्त्रे श्रद्धान, भागवत प्रतिपाद शास्त्र प्रति श्रद्धा करियो माने भगवत विषय का शास्त्र प्रति श्रद्धा, जोड़ी भगवान के विषय भगवान का नाम रूप गुण लीला भक्ति पर कहगला ये शास्त्र प्रति श्रद्धान्वित हो। कहीं काली आस्वादन करते जदि ब्रह्मा भी कहती हरिभक्ति जो शास्त्र परिलक्षित दृष्टिगोचर होनी से शास्त्र को शुणिया कथा नहीं। हरिभक्ति जस्मिन् शास्त्र हरिभक्ति न दृश्यते यदि तत्शास्त्र न श्रोतव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेते। हरिभक्ति जोटी जो शास्त्र नहीं से शास्त्र को स्वयं ब्रह्मा भी कहले तो शुणिया कथा नहीं। एत भागवत शास्त्र प्रति श्रद्धा ये तो आमर महाप्रभु भी धारा कहुई श्रीमद् भागवत प्रमाण मबल जद वैष्णवान प्राणं कहगला। वैष्णवान को प्राण हूँ भागवत शास्त्र। एत भागवत निश्चित रूप से भक्तर आस्वादनीय खाली से नष्ट प्राय सब देश नित्यं भागवत सेवा कहुई नित्यं भागवत सेवा भगवत भक्ति श्लोक उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नष्टि कहुई सब भागवत जाजन करिया कथा। अन्य शास्त्रादौ च अपि ही अनिंदा किंतु अन्य शास्त्र प्रति निंदा करिवनी। भागवत शास्त्र प्रति भक्तिपरक शास्त्र प्रति श्रद्धान्वित हो किंतु अन्य शास्त्र निंदा करिवनी। जो शास्त्र हरिभक्ति ना तो निंदा करिवनी, आदर करिवनी, असम्मान करिवनी। बस अनिंदम अत्र चापि ही मनोवाक् कर्म दर्शन च मनसः प्राणायामायि वाच मौनेन कर्मण अन्यया दंडं। यसु अभ्यास करियो मन को संयम करने मनस प्राणायाम प्राणायाम आदि द्वारा मन को संयत करियो। किंतु आमर भक्ति मार्ग होची मन एकमात्र भगवान कर सबई मन कृष्ण पदार बिंद अमरीश जी कहले मन को श्रीकृष्ण के चरण रे ही अभिनिवेश कले मनटा स्थिर हम। बाचो मने मौने न ये जो बाणी ना आपको मौन द्वारा संयत करियो अभ्यास करियो। मौन का कहला हरि भक्ति परक कथा ही हम। कृष्ण भक्ति विषय कथोपकथन ही वाक्य विन्यास ही करियो। एथिपाई ग्राम्य कथा ना कहब ग्राम्य कथा ना शुणियो महाप्रभु कहले खाली से बाच वेगम रूप गोस्वामी पाद भी कहते बाच वेगम कहबार बाणी की दमन करिया संयत करिया दरकार। मौनर अर्थ चुपचाप बस से कथा नहीं। मौन ताकू कहला कृष्ण इतर विषय वस्तुर प्रजल्प ना कहीं गोस्वामी जी कहते प्रजल्प हूँ भक्तिर बाधक अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह प्रजल्प भक्तिर बाधक। एथिपाई मौन ताकू कहगला जहाँ भी कह भगवान भगवत परक भक्ति विषयक भगवान को सेवा विषयक यही सब कथोपकथन। तापर सत्यं यथार्थ भाषण सत्य कथा सत्य कह सत्य कथा बड़ सत्यं वद धर्मं चर वेदर कहे ना धर्म को आचरण कर सत्य को कह धर्मं चर सत्यं वद। किंतु कलिजुगर प्रभाव हो सत्यं दुरहता धर्म संकुचित कलिर प्रभाव हो धर्म संकुचित होगला सत्य दूरीभूत होगला सत्य को समुद्र लंघी कह जाए ना सत्य रही जगत रे यही जुगरे टिके सत्य रही सत्यर जय सबुठी किंतु ताको पालन करने बड़ कष्ट। जड़े ब्रह्म जड़े आसिले गुरु पाखे आश्रित होगापी महात्मा पचारा अच्छा तुम कौन भल गुण अच्छी
सी कहले महाराज मो भल गुण मोर किछि ना बसिकी साधन कर पारछ ना किछि स्वाध्याय कर पारछ ना भगवान सेवा अर्चना पूजा आदि विभिन्न प्रकार भक्ति ना मोर किछि योग्यता ना महाराज अच्छा कौन अच्छी तुम पार से कहले मोर गोटे गुण तो मुझे कहूनी कि मुझे जहाँ कि सत कथा ही कहे मिछ मो जीवन में कहनी आ कहना मत भल लगे से महात्मा आलिंगन करले अरे यही कलिजुग तुम सत्य कौच अरे सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण कृष्ण मात्र प्रतिष्ठित सत्य कृष्ण प्रतिष्ठित अच्छा स्वयं भगवान का नाम गोटे सत्य कला सत्य से सत्य गोविंद सत्य से सत्य सत्यर सत्य हूँ गोविंद नाम एव तो सत्यर सत्य हूँ ठाकुर जी का नाम इतने सत्य जोड़ी ठाकुर जी से यही प्रकार महात्मा तो आशीर्वाद करें कहला सत कथा बर्तमान कम लोक पाखे बाहर पिला पाठ पढ़ुचे आम एक क्लास गीत गाइले कौन छुआ कौन गाई सत कही पछे मले मरबी सत कहवा किए प्रथम शिखाई मो सम्पान गीता प्रथम पाठ पढ़ला किंतु से कुआड़ उड़ीगला खाली पोथ्यस्थ विद्या अभ्यास ना यही हूँ आम मान स्थिति यही समाज स्थिति यहाँ से आम जाने भक्ति कौन ये कौन कि आम टीकाकार मान भी ए प्रकार बढ़िया बन पिला शिखाई सत्य कथा कह सत्यर जय जुगे जुगे अच्छी आ सत्य कभी लुचि रुहे ना मिछ से दिन दिन प्रकाशित हो सत्य को आम ढांकी पारानी जन खाली सत्यवादी हम ना देखिए से जीवन में बहुत अवश्य तार शत्रु ही पारती कहीं विभिन्न प्रकार शत्रु भी हो पारे सत्य कथा भल लगे मर्म कहले गरम हो जाती समस्ते कि तार जय जयकार सबुठी सत्यं यथार्थ भाषण जहाँ कह यथार्थ भाषण माने जो उपयुक्त कथा जी कह स्मृतिंच सारंच वच ही वाग्मीता श्रुति कथा माने श्रुति मधुर कथा साराति सार कथा कह यथार्थ भाषण समदम अंतकरण बाह्य इंद्रिय निग्रह बाह्य जेते सु इंद्रिय अंतकरण मन बुद्धि चित्त जेते सु चक्षु कर्ण नासा त्वक जिहा उदर उपस्थित ऐसे बाह्य इंद्रिय को निग्रह कर संयत कर मन को भी संयत कर सम और दम संयत कहगला दमन कर शिक्षित ऐसु शिक्षा लाभ कर भगवत विषय को शास्त्र श्रद्धा भगवान को विषय जो शास्त्र वर्णना कराई से शास्त्र प्रति श्रद्धा रखियो अन्य शास्त्र अनिंदा अन्य शास्त्र को निंदा करनी मन वाक्य व कर्मर संयम कायिक वाचिक मानसिक जहाँ कहगला मन वाक्य कर्म संयमता दरकार कर्म भी जदि असंजत भाव कर्म करिवो ताले से कर्मर फल ही फल से लाभदायक हेनी कर्म भी संयमता दरकार वाक्य भी संयम दरकार मन भी संयम से बेग कहगला ना वाक्य संयत हम सत्य कथा कह वाक्य संयत हो खाली हरि कथा ही कह भक्ति पर कथा ही कह भगवत नाम ही कर जुहार जिते भगवत नाम कीर्तन कर धीरे धीरे वाक्यटा जुहाटा संयत हो मन संयत जो ठाकुर जी को चिंतन कर सब भगवान को सेवा भगवान को विषय चिंतन कर मन संपूर्ण जगत रु निवृत्त हो संयत हो सी कर्म भी भगवत प्रसन्नता पर कर्म कर तत्कर्म हरितोषणम हरिंकर प्रसन्नता पर कर्म कर से कर्म संयता संयमता अच्छी यदि भगवान को प्रसन्नता नहीं निजर इंद्रिय सुख पर कर्म कर से कर्म परिणाम बड़ा भयावह निज को भोगिया पड़ो अवश्यमेव वक्तव्य कृताकृतम शुभाशुभम भोग करा पड़ो निज कर्म फल को भगवत भगवान को प्रसन्नता पर कर्म करियो तत् प्रीत्यार्थे अखिल चेष्टा कृष्ण को प्रसन्न पाई सब चेष्टा करिया दरकार सत्य एवं सम व दम अभ्यास करियो ऐसो अभ्यास करियो सत्य कथा कहया पई
इंद्रिय संयत करने, मन को संयत करने। अन्य शास्त्रादित्य जे अनिंदा मनो वाक्य कायदंड मानसिक वाचिक कायिक विकर्म रहित विकर्म जो वेद जो शास्त्र जो सब निंदा कर निषिद्ध घोषणा कर कर्म जमी कर मन द्वारा वाणी वाक्य द्वारा कर्म द्वारा मन से पर चिंता करनी वाक्य से प्रकार कहनी। मध्वाचार्य कहले श्रद्धा भागवते तंत्रे वेदे भारत पंचमे विष्णुर्व्यवधानेन वक्तृत्व सर्वथा भवेत्। श्रद्धा भागवते शास्त्रे भागवत शास्त्र प्रति श्रद्धा करियो, वेद प्रति महाभारत पंचम वेद जाओ कला भारत पंचमे यीशु शास्त्र प्रति श्रद्धा हो। जोड़ी विष्णुंकर ही कथा ही वर्णना कराई वक्तृत्व सर्वथा भवे सब। एथिपाई भक्तिपरक शास्त्र प्रति श्रद्धा कि अन्य शास्त्र निंदा आमर भी 10 अपराध कहुए अन्य शास्त्र निंदा करनी, अन्य शास्त्र निंदा करनी वैष्णव 10 नाम अपराध कहुए। अन्य देवादेवी निंदा करनी, अन्य शास्त्र निंदा करनी। भागवत धर्म शिक्षार्थी सर्वतो भाव मनोवेग मनन करिवे दमन करिवे। विश्वनाथ पाद कहते भागवत धर्म शिक्षार्थी ये सब भागवत धर्म क्या बोला वैष्णव धर्म बा आत्मा धर्म सनातन धर्म जो माने भक्ति धर्म अच्छा आत्मधर्म अच्छा भागवत धर्म जो शिक्षा करुँच कौन कहला सर्वतो भाव मनोवेग मन दमन करी मनर वेग दमन करिया दरकार। कहीं मन हूँ सबूर मूल कारण, जिते सब बंधन मुक्तिर कारण हूँ मन, अनर्थर कारण पर से मन ही सब किसी कहला। एथिपाई जो बंधन भी कारण मन, मुक्तिर भी कारण मन। मन एवं मनुष्याण कारण बंध मोखे। अवंती नगर भिक्षु कौन कही भागवत वर्णना अच्छे अवंती नगर भिक्षु कहते मुझे गोटे अवंती नगर भिक्षु थे प्रथम से बड़े धानाटे व्यक्ति थे बहुत उपभोग करुले सी सुख तांकर अपर्याप्त थिला किंतु भगवत इच्छा जहाँ भी हो शेष सब धन अपसरी गला। से फुटपाथ को चली आसिले लोक निंदा कले जीवन में सुख भी आसला दुख भी आसला लोक पत्थर फोपाड़े निंदा कले कहीं से कि धर्म आचरण कर से थे निश्चिंत बस चिंता कले मो जीवन जो सुख भी आसला दुख आसला कारण कौन ये सुख दुखर अंतराल किए दायी निजे तार मन भीतर चिंतन कर मो सुख दुख किए वास्तव नायं जन्मे सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारण उपमानती संसार चक्र परिवर्तयते जाते कौन कहले न अयं जन्मे सुख दुख हेतु ये जो मोर जीवन में सुख दुख आसला ए कौन सी लोक दायी नुहति न अयं जन्मे कौन सी लोक दायी नुहति आम कहीदे ना ता लगी मुझे हेली तार एमती हेली यहाँ आम भूल धारणा यहाँ किए क्या निजे निजे ही आम भोगुचे चिंता कर कहते
न अयं जन्मे सुख दुख हेतु मोर सुख दुख कौन जन मान कौन लोक व्यक्ति दायी नुहति न देवतात्मा को देवता मत दायी नुहति केते कौचे सब देवता माने दैविक दुर्विपाक होगा देवता कोप कले देवता ही आम सुख दुख दायी नुहति आत्मा निजर आत्मा मध्य ना कहीदे निजर आत्मा मध्य दायी ग्रह ग्रह भी केते कहते ग्रह खराब होगा ग्रह खराब सब आसीगला शनि ग्रह पड़ी राहु ग्रह पड़ी केतु ग्रह पड़ी ग्रह शांति केते व्यवस्था कर्मकांड रखाए कि महर्षि कहते ग्रह भी मोर सुख दुख दायी नुहे कर्म मोर कर्म भी ये दायी नुहे काल भी समय भी दायी नहीं ए किए दायी मन कारण परम पुमानती कहले सबकि मोर जो सुख दुख जीवन आसला को लोक दाय नहीं ग्रह कर्म काल देवता आत्मा किए ना मन परम कारण ये मन ही परम कारण जिते मो जीवन सुख भी आसी दुख आसी मूल कारण मन जो मन को आधार कर संसार चक्र परिवर्त संसार चक्र घूरी बुलूँ केतल पशु पक्षी कीट पतंग पुरुष स्त्री शूद्र विप्र धनी दरिद्र विद्वान मूर्ख यही प्रकार जो संसार चक्र मु भ्रमण करुच्ची 84 लक्ष जन तार मूल कारण अच्छी मन बोली कहले ये भी स्वीकार्य मन ही मूल कारण जिते सब भूल हो तो मन रु सृष्टि हो मन गोटे बड़ डेंजर भाइरस ये पूरा शरीरटा कौन पूरा तलितलांत कर जीवन सारा आप कौन सी मेडिसिन ना एकमात्र मेडिसिन कौन भगवान को चिंतन किम औषधि पृछति दूढ़ दुर्मते निरामय कृष्ण रसायन पीव रे दुर्मुधि परायण जीव कौन औषध सेवन करुचु एकमात्र निरामय कृष्ण रसायन को पान कर भगवत कथा बहुत नाम रूप गुण ला चिंतन कर मन रे बस सब समस्या समाधान हो मन को दमन कर मन को दमन करने केते प्राणायाम करते योग करते कौन विभिन्न प्रकार मन टाक स्थिर करने थर गोटे डॉक्टर पाक जाइली साइकोलॉजिकल डॉक्टर मान मनस्तत्वविद मन को स्थिर से मत कहला नील आकाश को चाहब पूरा नील आकाश को चाहब सब हारी हारी वृक्ष थी चाहब आखि पलक चाहब अध घंटा घंटे चाहब मार्ग से कि शास्त्र मार्ग कौन भगवान का चिंतन कर ठाकुर जी को अद्भुत असमर्थ कमनीय रूप को अवलोकन कर बस विग्रह किशोर जी रूप चिंतन कर गुरु स्वरूप को चिंतन कर यहाँ आमरी मार्ग एथिरे सिद्धांत यहाँ कि अन्य माने विभिन्न प्रकार मार्ग कहते से भी गोटे प्रोसेस से यथार्थ रूप मन संजत हेनी नील आकाश चाहे बोले मनटा स्थिर समुद्र पाख जाऊँ लोक के समुद्र पाखे बसी कवि मान समुद्र पाखे बस वर्णना करेंगे कहीं मनटा स्थिर होता से पहाड़ पाख जी के सात्विक वस्तु सब सात्विक वस्तुर पाखे रही मन भी शांत हो जाए किंतु ये तो निर्गुण गुणातीत वस्तु ठाकुर जी तीन गुण तांकर बहिरंगा शक्तिर झलक गोटे कहगला ये तो निर्गुणातीत पुरुष पाखे गुण निधि गुण सागर सब गुण चरण समाहित अच्छी तेणु तांकरी पाखे जो रोच मन तो निश्चित स्थिर हवा कथा नियम यहाँ सिद्धांत ये अमरीश कहले सबई मन कृष्ण पदारविंद सब मन को भगवान के चरण कोण लगा देखिए मन स्थिर हो जाए अब मन पर मेडिसिन किसी नहीं भगवान का चिंतन करियो भगवान के सेवा रही जो शांति ना आम शांति कौन पाने अशांत से कुत सुखम सुख लोग जगत लोग दुख कहीं अशांत अच्छा अशांत से कुत सुखम शांति हेल्ले सीना सुख मिल अशांत कौन पाए ना मन अस्थिर अच्छी मन अस्थिर कौन पाए बुद्धियुक्त है जस नास्ति बुद्धियुक्त से नचा भावे तो भावना कहगला जार बुद्धि भगवान सहित युक्त है क्या इंद्रिय शरीर इंद्रिय बड़ इंद्रिय अपेक्षा मन बड़ मन अपेक्षा बुद्धि बड़ बुद्धि अपेक्षा आत्मा बड़ यहाँ सिद्धांत जार बुद्धि भगवान सहित युक्त है समधिभूत है तार मन सब अस्थिर अस्थिर मन जदि हम इंद्रिय गुड़िक सब विशृंखलित हे इंद्रिय गुड़िक जो असजड़ा पथर जी ताहले तार अशांत सृष्टि है से अशांति हेल्ले से सुख कहीं मिलनी जमी गोटे लोक रथरे बसी रथरे बसते से जाऊ जो हाथ लगाम न
ତା ଘୋଡ଼ା ଜାଗା ଏପଟ ସେପଟ ତାକୁ ଟାଣୁଥିବେ। ରଥରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟା କ'ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବ କି? ସେ ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଠେଡ଼ ହେବ ନା, ସବୁବେଳେ ଧଡ଼କ ଧଡ଼କ ପୁରା ହେବ ତାର। ସେଇ ପ୍ରକାର ରଥ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବସିଛେ ନା, ରଥି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ମନରଥରେ ଆମେ ବସିଛେ ସବୁ। ମନରଥର ଘୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ। ମନରଥର ଲଗାମ ହେଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା, ମନ ଲଗାମ ଧରେ। ତାର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି କୁହାଗଲା। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ସାରଥୀ ଦ୍ୱାରା ମନ କ'ଣ କରେ, ଲଗାମ ଧରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭଗବତ ପରକ ହେଇନି, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୁହାଗଲା, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏନି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଚରଣାଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥ ଅନୁଶୀଳନରୁ ବଞ୍ଚିତ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପରାୟଣ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ମନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରଥ ସବୁବେଳେ ଅସଜଡ଼ା ପଥରେ ଚାଲେ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଇ ଚାଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସୁଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସଂସାର ଧର୍ମ। ଏକମାତ୍ର ସୁଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସର୍ବତ ଭାବରେ ମନୋବେଗ ଦମନ କରିବ, ମନର ବେଗକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା। ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ କୃଷ୍ଣେତର ବସ୍ତୁତେ ଆସକ୍ତି থাকে ନା। କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ? ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବ ଯଦି କରିବ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ସାଧୁସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଇତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବନି। ପୁରା ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟାର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୋଭିତ, ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ହିଁ ରମଣ କରୁଛି, ଆସକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରୀତି ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଇତର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ, ଆରି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଭୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବିନିବେଶ ସତ୍ ଈଶତ୍ ଅପଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ମୃତି ତନ୍ମାୟତ ବୁଦ୍ଧାବଜେତଂ ଗୁରୁଦେବତାତ୍ମା କହେ ସର୍ବେ କହେ ଗୁରୁଦେବତାତ୍ମା। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଷୟବସ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଯେତେ ବିଷୟ ଅଛି, ଯେତେ ବସ୍ତୁ, ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ତାର ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ସଂକୁଳ, ସିଏ ତା ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିବନି ତାର। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିବ। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଭଲ ପାଉଛେ ଆମେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏକମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରୀତି, ମମତା, ସ୍ନେହ, ଅନୁରାଗ ସବୁକିଛି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏ ହେଉଛି ସାଧୁସଙ୍ଗର ଚମତ୍କାର। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଜଣେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଠିକ୍ ହେଇନି, ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ହେଇନି। ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଯେଉଁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନା, ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସନା ଅଛି, ଦୁର୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ପିପାସା ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା। ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଯଦି ମନର ଗତି ଯଦି ବେଗ ହେଉନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏନି। ହେଇପାରେ ସେ ସାଧୁତା ନଥିବ, ହେଇପାରେ ସେ ଶ୍ରୋତାର ଯଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇନଥିବ। ଉଭୟ ପଟରୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ ଆଉ। କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସକ୍ତି ଆସିବନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଖାଲି କହିଲେ କି, କହିଲେ ହଜାର ହଜାର ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ହଜାର ହଜାର ରେଷ୍ଟ ସିଟ୍, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜି ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ବରଂ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାୟାର ପଞ୍ଜା ଭିତରୁ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ୟାଲେନ୍ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଏଇଟା। ଜଣେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଦେଇପାରିବ, ହଜାର ହଜାର ସାମାଜିକ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଜଣେ କରିଦେଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୂପ ଖନନ, ପୋଖରୀ ଖନନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ମାନବ ସେବା, ସବୁକିଛି କରିପାରିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ମାୟା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି
ତା मन भीतर प्रवेश करा दरकार। सी हूँ भगवान सेवक, सी आस जगत को हरिभजन करने, हरिसेवा करने। यही प्रकार सद्बुद्धि मन भीतर जागृत कराटा यहाँ सहज नुहे। से गैलानी गले रक्त देवा पड़े कहले, ये खाली कहीदेले हेनी। ये गुरुवर्ग आचारवान से माने आचार्यमान बीजान्यात कहगला। आचरण करी से भगवान को प्रतिनिधि स्वरूप से संग प्रहार तक शक्ति से कौन कर आम भाया बद्ध मान को नहीं आसती ठाकुर जी चरण में पहुँचे। ये उपदेश द्वारा हुए नहीं, ये केवल आचरण द्वारा होता है। ये गौड़ीय वैष्णव महत्व ही अलग कहुई। ये कौन सी प्लाटफर्म स्पीकर नहीं, मैंने प्राक्टिकल मैंने मान सब कह सहज ना कौन आसक्ति संसार प्रति आसक्ति समस्त अच्छे। आमर कौन कुकुर बिलाड़ी भी अच्छी ना कौन घुषरी जन्म करते ता छुआ पाओ जाऊँ देखिए धंसी दो से पूरा बरा अवतार प्रकट हो तार आसक्ति जी अच्छी। गोमाता जी नवजात संतान प्रति जाओ देखिए भूषित सिंगर पूरा आसक्ति भी अच्छी। समस्तଙ୍କର आसक्ति रही, समस्ते समस्त प्रीति रही सब संबंधीभूत मनुष्य इतर प्राणी माने भी यही प्रकार प्रीति ममता आसक्ति अच्छी। किंतु ये सब बंधन कारण यही आसक्ति रही सबु जोनि रे सबु जीव मान मध्य। ये आसक्ति की दूर कर केवल कृष्ण प्रति आसक्ति हम यहीटा सहज कि सत्संग द्वारा होता है। ये पूज्यपाद गौर आमर महाराज जी कहते विशेषकर मान मन को सब चिंतन करा पड़ो। मनर गति कुआड़े जाऊँ, मनर गति कोपटे धावित होची, निजे निजे मन को सब अनुध्यान करिया दरकार अवलोक। तखन समभावापन्न जनगण सहित मित्रता जिते सत्संग प्रभाव रे मन कृष्ण इतर विषय वस्तु प्रति आसक्ति हेनी से समभावापन्न लोक मान प्रति मित्रता आसो। तार निजर गुण सदृश निज सदृश समान जो मैंने अच्छा प्रति मित्रता, निज अपेक्षा श्रेष्ठ व्यक्ति प्रति पूजा एवं निज अपेक्षा न्यूना व्यक्ति मान प्रति भगवत सेवार उपदेश करिले ही मन निगृहित हेबे। ए प्रकार कले मन संयत हो। ये गोटे मार्ग कहगला। सब सत्संग कर सत्संग कले कृष्ण इतर विषय प्रति आसक्ति हेनी। तापर जो माने निज सहित समान गुण से मान प्रति मित्रता करिवो। जो माने निजठू अधिक भजनशील जो माने से मान प्रति पूज्य भाव रखिवो। आ जो माने निज अपेक्षा भजन रे भगवत सेवार जो माने कनिष्ठ गला से मान को दया करिवो। ये प्रकार कले ही मनटा स्थिर जानिया भी दरकार का अधिकारी की को कौन करिया दरकार। ये आम सीधे आस्वादन कटला दीक्षा चेस्ट कौन श्लोकटा दीक्षा कृष्णेति जस्य गिरितं मनसा द्रियत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्यशील निंदादि शून्य किति संगलब्ध। कृष्णेति जस्य गिरितं मनसा द्रियत कृष्ण तिजस्य गिरितं मनसा जो माने सब जो माने कृष्ण नाम करुँच मन तांको सम्मान करियो। एक कृष्ण जो माने करछंती से मानकर संग किंतु जो दीक्षित होती दीक्षा तिश्चेत जो माने गुरु आश्रित होती सब हरिनाम कर मुखरे से मानक संगलाप करियो तांकरी सेवा करियो शुश्रूषा करियो। विशेषकर शेषटा जो उत्तम अधिकारी कथा कहले शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य निंदादि शून्य जार हृदय अनिंदुक जो माने खाली निंदा करंतिनी
निंदा आदि ये काम क्रोध आदि जो हृदय दूरीभूत हो जो माने भजन रे प्रवीण जो माने से भजनादि उत्तम अधिकारी मानक सेवा करिवो आ से मानक संग लाभ करिवो सब बेले से महत संगर प्रभाव रे धीरे धीरे मन कृष्ण इतर विषय प्रति अनासक्ति हो एक कथा कहते शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य निंदादि शून्य हृदयमिश खित सिक्त संग लब्ध एमान संग लाभ करिए सत्संग ताकू कहगला सत्संगर अर्थ हो जो मान हृदय कौन निंदादि विकार नाई जो मैंने सब भजन रे प्रवीण से मान संग लाभ कर निज ठारू उन्नत भजनशील मान सेवा करिवो निज सदृश समान गुण विशिष्ट से मित्रता करिवो आ निज ठू न्यून जो मान अच्छा भजन प्रति दया ताको उपदेश दब भगवत सेवा पर उपदेश करले ही मन निवृत्ति मन एक प्रकार निवृत्ति हम ये सब पालन करने कहुई हरिभजन तो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरि नाम कले हरिकथा शुणिले सेवा कले सब ठीक अच्छे किंतु ये सब भी करिया दरकार यथार्थ वैष्णव एटिकेट जो कहला वैष्णव आचरण ये सब पालन करिया भी दरकार क्या केमती सम्मान दिज्व क्या कुस्थित अनुभव करिया दरकार ये सब आवश्यकता रही शास्त्र न जानले जानी हेबन ना बेले बेले उत्तम अधिकारी मानक आम निजठू हीन मन करछे बेले बेले निजठू कनिष्ठ अधिकारी तांकर वैभव तांकर विभूति देखी भावचे से आम श्रेष्ठ श्रेष्ठ विचार कर तार सेवा करछे बेले बेले भूल हो जाए ये जानिया दरकार अच्छा किसी कपर्धक शून्य महात्मा अच्छा जो भजन रे पूरा प्रवीण तांको आम हेय दृष्टि देखु जाए कि ना गाड़ी घोड़ा ना शिष्य फुसी किसी ना कंथा कोपुनी पिंचे तांको हेय ज्ञान जन जन कनिष्ठ अधिकारी थे कि गाड़ी घोड़ा धरी पूरा उड़ुथे सब वैभव तांको आम भाव विराट संत महात्मा बोली ये माड़ खाऊे आम विचारटा एपाई गोस्वामी जी कहते ये प्रकार कनिष्ठ मध्यम उत्तम अनुसार निजर व्यवहार ज्ञान रख मन रे का सम्मान करियो संग लाभ करियो को मान कर शुश्रूषा करियो को मान कर कले ही मन निगृहित हम काय मनोवाक्यर दंड ग्रहण फले समदमादि भाव आपना होते उदित है काय मन वाक्यर दंड माने कायिक वाचिक मानसिक बेग जाऊ कहला शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा आम वाणी जो कौचे आम जो मन जो चिंतन करुचे शरीर जो कार्य करुचे ये संयम हुआ दरकार कहले धीरे धीरे समदमा भाव कौन समदम अर्थ कौन अंतकरण अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय संयम समदम अर्थ है बाह्य इंद्रिय आ अंतर इंद्रिय आपको दमन करिया तेणु समदमर भाव लक्षणटा से स्वतस्फूर्त प्रकाशित हो जदि आमर कर्म आमर मन आमर वाणी की संयत करिया मैं जहाँ कहवा अल्प कथा कह बेसी कहटा ठीक नहीं अल्प कथा कहूथवा साराति सार कथा कहूथवा भगवान का सेवा विषय कथा कहूथवा संसार कथार कौन मिल कहती एथिपाई कहते मन मन भी अभ्यास सब अभ्यास करिया दरकार मन भी कह भगवान भगवान कथा ही चिंतन करियो भगवान नाम रूप गुण लीला धाम ये सब चिंतन करियो अभ्यास करिया दरकार आ शरीर द्वारा जो कर्म करिए भगवान को प्रसन्नता पाई कर्म करिया गछटी भी रोपण कलंदो इच्छा हम जमी से गचर जो फलटा आसो पुष्प प्रस्फुटित हम से फल पुष्प जमी ठाकुर जी सेवार लगे यही प्रकार महत्व भावना नहीं वृक्षरोपण करिया घर भी करुचे से ठाकुर घर ठाकुर सेवा करिए घरटा ठाकुर जी परिवार तैयारी कर परिवारटा कृष्णकर परिवार यही प्रकार महत्व भावना सद्भावना नहीं करिया दरकार कले ही धीरे धीरे परमार्थ पत्र जड़े बुद्धि हो ये इंद्रिय सुखटा जदि रोचे कि आसक्ति रही ये कर्तव्य बोध फर्मालीटी मेन्टेन हो शरीर निर्वाह करने जी आवश्यक बाकी सब
भगवानकर भजन से रहिबो। ये सब शिक्षा दिया करने से कथार भी संयमता जो मान कथार संयमता ना से बेसी कष्ट पाती क्या कौन कहीदे झगड़ा झाटी वाक्य तो विन्यास लोक जाते खाली बसते बसते कौन कथा है झगड़ा है आरंभ हो पूरा गाला गाली हाथा हाथी मारा मारी तापर केस बंद पड़े ये भाई कौन मिलच काली सकाल आउ थे कथबार्ता गाला गाली मारा मारी कथा कथा modern people, someone sitting together, gossiping each other. After a while you see quarrel started and fight each other and went to go to that police station. This is happening nowadays. इसमें कथार संयमता one should control his voice. Before speaking should speak, think what you are कहवाटा गोटे कहीं गोटे अस्त्र गोटे वाक्यर अस्त्र अस्त्र जब जीव फेरिक आसबे से वाक्य भी बाणी कहगला ये थे कहीदेव ना ताको फेर पारते ये सब बड़ कष्ट ताको कंट्रोल करा दरकार बार जो बाहरी पड़ा स्लीप हो गला से तुम रहीगला गोटे से गोटे आसबनी ताको फेर पार तुम से सबुदिन पार हो गला ये तुणी योद्धा जो मैंने अस्त्र को ठीक रूप व्यवहार करते से प्रकार परमार्थ पथरे साधक जो मैंने से मान भी वाक्यटा भी संयत भाव कहते ये जार हुए से परमार्थ पत्र धक्का खाई जाती कष्ट पाते तैयारी कर अभ्यास करा दरकार जोड़ी से कहीदे हेनी ये संयत कि हो बेसी हस ना बेसी खुशी ना मनटा भजन सेवार लगे जी आवश्यक से कथा हम आवश्यक मना ना हस खुशी आवश्यकता रही कि अभ्यास करनी अभ्यास कर संयत करने सब हरिनाम कर बही जीवा पानी कौन कही जीवा कथा कौन नाई कि कौन मंदिर को आ फेरनी किए कह बही जा पानी आम पंप लगे बोली कह बुद्धि लगे से अलग कथा कहते कौन ना पंप लगे फेर कही जा कथा को कहला तो फेरी आसे तो पड़ेगा ना if you sleep something it will not come back it will not return so before speak think what to speak how to speak so कही दो ये like speaking is like weapon so before using weapon the fighter he is thinking how to use similarly the practitioner spiritual practitioner should control his voice necessary गांभीर्य शब्द आपको कहला है गांभीर्य गंभीर हो रहा कथा नहीं कथा कौन सेमती ना जी आवश्यक से कहे सब भजन रोते चिंतन रोते भगवान कर सेवा भगवान कर भजन आ जड़े कथा कही पान तो मुझे कही थी कह बड़ गांभीर्य सी मन से कथा कहनी मनटा तार पूरा साइक्लोन भाया बुलूथ पूरा से अलग कथा मनटा वास्तव हरिगुरु वैष्णव चरण में कार स्थिर अच्छी से जना पड़े मन जार स्थिर क्रिया भी कथा भी स्थिर मन जार स्थिर तो बाणी भी स्थिर थी तार क्रिया भी स्थिर थी मन जार अस्थिर तार बाणी मत असजड़ असंजत कौन कौन कहते से भी जानी पारे पागल कि ना बोले छागल कि ना खाए ना कौन आ तार क्रिया मध्य उल्टा पल्टा होते सब एथि काय मन वाक्यर दंड ग्रहण फल समदमती भाव निजे निजे उदित ये जो सम दम जो कहगला अंतकरण अंत इंद्रिय बाह्य इंद्रिय जो संयमता कहगला यहाँ स्वाभाविक संयमित हो जदि वाक्य को आ मन को आ शरीर कर्म को जदि आम संयत करिया। दम शब्द अर्थ है इंद्रिय निग्रह सम शब्द अर्थ है भगवान निष्ठा बुद्धि समर अर्थ है भगवान की निष्ठा बुद्धि। दम है इंद्रिय निग्रह इंद्रिय को निग्रह करवा
ସଂଯତ କରିବା, ବିଶ୍ୱ ସୁଖରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ପରେ ନିଷ୍ଠା ବୁଦ୍ଧି, ଭଗବାନ ଠାରେ ନିଷ୍ଠା ବୁଦ୍ଧି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବ, ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା। ଏ ହେଲା ସମ। ଦମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ। ଏହି ସମ ଦମ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ସ୍ୱତଃ ସଂଯମିତ ହେବ ଯଦି ଶରୀର ମନ ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା। ମୁଖ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋସାଇଁଜୀ ବାଚ ବେଗଂ ମନସା କ୍ରୋଧ ବେଗଂ ଶ୍ଲୋକ ଉଠେଇଲେ। ଯାହାର ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଅଛି, ଯାହାର ବାକ୍ୟ ସଂଯମ ବାକ୍ୟ, ଯାହାର ଶରୀର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଂଯମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଠାରେ ନିଷ୍ଠା ବୁଦ୍ଧି। ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଗଣର ଏହି ସବ ଗୁଣ ଫଳ ରୂପେ ଉଦିତ ହୁଏ। ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଗଣ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ, ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଆ ହେଉଛି ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଉଛି। ଦଣ୍ଡରେ ଦେଖିଥିବ, ଦଣ୍ଡ ତ ଦେଖିନୁ ତମେ, ଆମେ ଧରୁନି, ଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରରେ ତିନିଟା ଲାଗିଥିବ, ତିନିଟା ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ କୁହାଗଲା। ସେଟା କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ସଂଯତ କରାଯାଏ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ସ୍ଥିତି ସେଇଟା। ଏଥିପାଇଁ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଗଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଟା, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର କର୍ମ ବି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ମନ ବି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭକ୍ତିବର୍ଗ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଶରୀର ମନ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସତତ ଯୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ କୁହାଗଲା। ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଗଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଫଳ ରୂପେ ଉଦିତ ହୁଏ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଫଳ ରୂପରେ, ଏମାନଙ୍କର ଫଳ ହେଉଛି ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଗଣଟା। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିବ, ନିଜର ପରିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଧାରଣ କରୁଥିବ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଧାରଣ ହେଇଥିବ କି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜାଗତିକ ସୁଖ ହିଁ ଯିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କାରଣ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବନି। ଏବେ ତ ଗୁରୁବର୍ଗ କୃପା କରି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ କୃପାପାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଯମିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ସେବା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଡୁବିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ କୁହାଗଲା। ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କାମ୍ୟାନାଂ କର୍ମଣାଂ ନ୍ୟାସଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କବୟ ବିଚୁ କୁହାଗଲା। କାମନା କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଗଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଫଳ ରୂପେ ଉଦିତ ହୁଏ। ତାହାର ଭଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅକୃତ୍ରିମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ? ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅକୃତ୍ରିମ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କୃତ୍ରିମ ନୁହେଁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନୁହେଁ, ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅକୃତ୍ରିମ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଭାଗବତ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଯଦି ବୈଷ୍ଣବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ କୁହାଗଲା ନା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ମନ ବାଣୀ ସ୍ଥିର ଅଛି, ବା ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଯେଉଁମାନେ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପରା ତତ୍ରାପି ନ ଦର ପର। ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାମୁନି କୃତ୍ୟ, ଯେଉଁ ମହାମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମତମ ଇଦଂ ତତ୍ରାପି ନ ଦର ପର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଦର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗ୍ମୟ କଳେବର, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପ ସିଏ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତତେ ହରି, ତେନ ହିଁ ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଗଲା। ଏ ବାଣୀ ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ କୌଣସି
ବହି ନୁହନ୍ତି, ପୁରାଣ ତ କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଅପରୁଷ ଶବ୍ଦ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାଗବତ କୁହାଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଛି। ବାଣୀ ରୂପ ତେନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତେତେ ହରି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ସନ୍ନିହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ରୂପ କଳେବର କୁହାଗଲା ଏଠି। ଏଥିପାଇଁ କଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରସିତ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପ ସଦୃଶ ଉଦିତ ହେଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୀପ କୁହାଗଲା। ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ, ସେ ପୁରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ଅଜ୍ଞାନତା ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୀବମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପ ସୁଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରକଟିତ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସହିତ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନ ignorance to destroy, mitigate all ignorance, life after life, since coming from the to destroy the Bhagavad light. It is like a lamp. It is lightning, gives the light. ସେମାନେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅକୃତ୍ରିମ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହରିକଥା ପ୍ରତି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ କହିବା? ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଧାରା ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ହରିକଥା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ସଂସାର କଥା ପ୍ରତି ଲୋଭ ରହିଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଇ ହରିକଥା ନାହିଁ, ତାର କାଛେ ତୁମେ ଯେଅ ନା। ଯାହାର ମୁଖରେ ହରିକଥା ନାହିଁ, ତା ପାଖକୁ ଯାନ ବୋଲି କହିଲେ। ଆରେ ସନ୍ଥ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ହରିକଥା ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଭଗବତ କଥା ହିଁ ଯୋଡ଼ି ରମଣ ହେବ। ଅକୃତ୍ରିମ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ ବିରୋଧୀ ମତ ସମୂହର ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଆ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତିନି। ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ତ ଅକୃତ୍ରିମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ଭାଗବତର ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ତ ଆଦର କରନ୍ତିନି କି ନିନ୍ଦା ବି କରନ୍ତିନି। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଦର କରନ୍ତିନି। ଏଇ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତ ବିରୋଧୀ କଥା ଯେଉଁଠି କୁହାହେଇଥିବ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିନ୍ଦା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବନି। ଯିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛି କହୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ୱାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଦାସ ଗୋସାଇଁଙ୍କର, ବିଶେଷ ଦାସ ଗୋସାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ, ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ ମାନସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ସେ କିଛି କହିଲେନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସେ କାହିଁକିନା ସେ ବି ଜଣେ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସିଏ। ତେଣୁ କହିବେ କ'ଣ? ନିରୁତ୍ତର ହେଇଗଲେ। ସିଏ ନିରୁତ୍ତର ହେଇଗଲେ। ନିନ୍ଦା କରିବେନି କି କହିବେନି ଯେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିବେନି ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛା। ସେଇଟା ଏତେ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟାବାର ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚାର ବିଚାର ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମତି ହେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଗୁରୁବର୍ଗ। ଆମ ଭଳିଆ ଫଳ ଫୁଡ଼ାଇ କହିଦିଅନ୍ତି ଯୋଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରିଆ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ କୁହାଗଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ କଲେ କର, ନ କଲେ ନ କର, ଆଦର କରିପାର ନ କରିପାର ଅଲଗା କଥା। ଆଦର କର, ଗ୍ରହଣ କର, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତୀ ଆମର ପ୍ରାଣ। ନିନ୍ଦା କରିବେନି, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା ମହାପୁରୁଷ ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାଦର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରିବା କହିନାହାନ୍ତି ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ସ୍ନାନ କରିବ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ବହିଟାକୁ କପାଡ଼ ଦେ,
बात को ये करदे निंदा करने कथा कही ना आम जो आवश्यक से ग्रहण करिया कहीं सी भी शंकर साक्षात शंकर को भगवान परम भक्त शंकर जी माध्यम प्रसारित होती शास्त्र मध्य ठाकुर जी द्वारा ही सृष्टि होती अन्य शास्त्र निंदा करवानी सात्विक राशिक तामसिक विभिन्न प्रकार शास्त्र रही किंतु निजर भक्तिपरक शास्त्र ही आमर सुखपाठ्य व आस्वादनीय यू शिक्षा दे जानिया दरकार भागवत प्रति प्राण भरी भल पाइबा भागवत शास्त्र को कृत्रिमता नहीं किंतु अन्य भागवत विरोधी मत समूह को निरपेक्ष ही निंदा कर निरपेक्ष हो आजिकल जो अपसंप्रदाय सब कथा कहते भागवत विरोधी कथा सब भागवत विरोधी ना जिते सब कथा कहते भागवत विरोधी किंतु सब निंदा करनी ग्रहण कर निरपेक्ष जी जी जार संस्कार से जीव समाज तो समस्ते तो आसपारे ना कृष्ण भक्त समस्ते ही पारे कि समस्त लक्ष्य कृष्ण भक्त होगा दरकार जदि किए अन्य देवादेवी पूजा करुच्ची अन्य किसी किए पितृ पूजा पितृलोक पूजा करुच्ची किए भूत पूजा करुच्ची किए देवता पूजा करुच्ची जी जहाँ करतु एथमें ठाकुर जी कहते कारी श्रद्धार व्याघात करिया दरकार नहीं जदि किए श्रद्धा न देखिए क्या उपासना कर करू तार धीरे धीरे कर्मोन्नति हो आडभांस हो तार उन्नति हो जो मैंने श्रद्धान्वित जो जिज्ञासु ये सब कहुपे कि जड़े सेवा करूँ किए गोटे ठाकुर को निष्ठा सेवा कर कहवा नहीं कहीं सेवा कर कृष्ण से भजन करे ये सब अजाचित भाव कहना ठीक नुहे तार तार श्रद्धा को व्याघात करिया ठीक नुहे ये हूँ वास्तव कहीं से श्रद्धा द्वारा तार उन्नति हो से धीरे धीरे कल्याण हो धीरे धीरे भक्ति मार्ग से आसो मार्ग कीर्तन कर कल करिया श्री राधे जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल भज गोविंद भज गोपाल केशव माधव दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल दीन दयाल प्रभु सुंदर लाल
श्याम सुंदर लाल, हे दीन दयाल श्याम सुंदर लाल। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु यशोदा लाल, दीन दयाल प्रभु यशोदा लाल, हे दीन दयाल प्रभु यशोदा लाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु नंद दुलार, दीन दयाल मेरे नंद दुलार, दीन दयाल प्रभु नंद दुलार। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल कुंज बिहारी लाल, दीन दयाल कुंज बिहारी लाल, हे दीन दयाल कुंज बिहारी लाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु गौर गोपाल, दीन दयाल प्रभु गौर
प्रभु गौर गोपाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु भक्त जन पाल। दीन दयाल प्रभु भक्त जन पाल। दीन दयाल प्रभु भक्त जन पाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद। हे गोविंद हे गोविंद गोविंद हे गोविंद। जय हो राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो श्यामा श्यामा श्यामा
श्यामा किशोरी 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 स्वामिनी 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 लाडली 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 करुणामयी कृपामयी दयामयी राधा हे करुणामयी कृपामयी दयामयी राधा 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 श्यामा श्यामा समाज समाज राधा राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसे श्री गुरु गौरांगधरी का गिरधरी राधा माधव राधा कुंज बिहारी लाल की जय। तदे प्रीता ते संध्या पाठ की श्रीमद् भागवत महापुराण तदे पांच बादन शुद्ध विषय परिकित मार्ज बलदेवी दर्शन कृष्ण पाठ सिद्धर स्वामी विष्णु भक्ति पुरी भक्ति सिद्धांत श्री श्री प्रभुपाद जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास सर्व से बंधु जी सवान दस परिक सपास्त प्रभुपाद आचार्य वर्ज गुरु परंपरा गुरु जी गौड़ी सत्य स्वामी भक्त हरिनाम श्री राधा वर्षा